नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देशद्रोह और नागरिकता पर उठ रहे सवालों के बीच राहुल गांधी जयपुर दौरे पर है। यहां कांग्रेस के सीक्रेट प्रोग्राम नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के लिए पहुंचे और यहां कांग्रेस विचारधारा के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी की। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, जो 1 महीने तक चली, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी पूरी तरह से गायब दिखे। अब दिल्ली न्याय यात्रा से दूरी को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो इंडी गठबंधन की कमान भी राहुल गांधी से छीनने की मांग तेज हो गई है। सहयोगी दलों ने भी इस मामले पर राहुल गांधी से पूरी तरह किनारा कर लिया है। हद तो तब हो गई है जब सपा नेता रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी को अलायंस का नेता मानने से ही अब इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी के रणनीति बनाए जाने को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, क्योंकि बार बार पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। राहुल गांधी को लेकर संसद से पार्टी के अंदर तक मचे बवाल पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। देशद्रोह का आरोप लगा, नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं, इस बीच जयपुर दौरे पर गए हैं, लेकिन इसका नाम बहुत ही अजीब है। इसको सीक्रेट प्रोग्राम क्यों बताया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी की हर बात सीक्रेट है। जैसे नागरिकता सिक्रेसी, नागरिकता पर कितनी सिक्रेसी है सामने में राहुल गांधी की। अभी तक ये खुलकर बता नहीं रहे हैं कि भाई आपने वैकअप लिमिटेड जो कंपनी यूके की है उसके एनुअल रिटर्न में ब्रिटिश सिटीजन क्यों लिखा अपने कॉलम में। ये राहुल गांधी खुद जवाब दें। राहुल गांधी के बदले कभी सुरजेवाला आकर और कभी शैलजा आकर और कभी जयराम रमेश आकर और कभी खड़गे आकर सामने ये बात करने वाले कौन होते हैं जब व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठता, उसकी फंडिंग को लेकर सवाल उठता, तो ये सारे नेता आ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है तो ये उसके प्रतिनिधि क्यों बन रहे हैं। उनको तो सीधे तौर पर खुद आकर जवाब देना चाहिए कि नहीं, वहां पर जो ब्रिटिश नागरिक हमने लिखा था उसमें गलती हो गई थी, उस कॉलम में हमें इंडियन सिटीजन लिखना चाहिए था और ब्रिटिश नागरिक लिख दिए। और अगर ये बात करते हैं तो फिर ब्रिटेन में इनको सामना करना पड़ेगा कि आपने जो कंपनी बनाई जिसका 83% शेयर आपके पास था और जिस कंपनी का प्रॉफिट आप ले रहे हैं उसमें जो आप टैक्स बचाने के लिए ब्रिटिश सिटीजन लिख दिए थे, अब आप इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हैं कि गलती से हो गई थी। ये कई सवाल उठेंगे, लेकिन राहुल गांधी को खुद आकर बताना चाहिए। तो ये तो सेक्रेसी है, और सेक्रेसी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि इंडियन सिटीजन है बाय बर्थ राहुल गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे, तो फिर बाय बर्थ ये इंडियन सिटीजन हो गए। लेकिन ब्रिटेन में गए, वहां पर कौन से कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी बनाई, वहां का सिटीजनशिप लिया, वहां का पासपोर्ट हासिल किया। उसके बाद कैरेबियन आइलैंड में यह कहा जाता है राहुल गांधी ने $2.5 लाख इन्वेस्ट किया और वहां पर किसी एक देश के नागरिक बन गए, वहां का भी पासपोर्ट है। तो सेक्रेसी तो राहुल गांधी के सिटीजनशिप को लेकर है। दूसरे सेक्रेसी को देखिए, देशद्रोह का आरोप लगा राहुल गांधी के ऊपर। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने वो काम किया, अडानी के मुद्दे पर संसद की कार्रवाई को स्थगित करने की कोशिश, प्रोटेस्ट किया, संभल पर चर्चा और उसके बाद मणिपुर पर कॉन्स्पिरेसी। ये कैसे राहुल गांधी की सेक्रेसी है कि देशद्रोह का आरोप लगा तो भारत में या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चल रहा था वो चल ही रहा था, इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगता है और आवाज अमेरिका से उठकर आती है। अमेरिका कहता है नहीं नहीं, ये सब आरोप गलत है, ये आरोप हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए कि हम राहुल गांधी को कोई ऐसे मटेरियल उपलब्ध नहीं करा सकते हैं और नहीं करा रहे हैं जिसके कारण वो मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके, संसद में प्रोटेस्ट कर सके, अडानी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके। हमारा इसमें कोई भूमिका नहीं है। क्यों झाड़ रहा है अमेरिका पल्ला? अमेरिका पल्ला झाड़ रहा है नहीं, सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी के सपोर्ट में अमेरिका आया। उसने क्या कहा कि जो OCCRP है वो एक फ्री प्रेस है, वहां जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो सबूत जो दे रहे हैं अडानी के खिलाफ या जो अमेरिका की अदालत समन जारी कर रही है वो गलत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं। हमारे यहां हम चैंपियन हैं प्रेस के फ्रीडम को लेकर
हम तो सबको एक साथ लेकर चलते हैं और प्रेस की आजादी के खिलाफ हम नहीं हैं, इसलिए हम पैसा देते हैं ओसीसीआरपी को। ये अमेरिका के सरकार देती है पैसा और उससे चलती है वो संगठन, और उसके साथ वो सोरोस का भी पैसा उसमें आता है। ओपन सोसाइटी का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया और उनके नेताओं ने खोद कर निकाला, सलील सेट्टी का नाम, जो राहुल गांधी के साथ यात्रा में यानी कि भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहा था, ये सब कौन लोग हैं? ये वही गैंग का हिस्सा है। तो ये सेक्रेसी राहुल गांधी के देशद्रोह के लिए भी है कि वो देश के खिलाफ काम करते हैं, अमेरिका में जाकर भारत की डेमोक्रेसी पर तंज कसते हैं और अमेरिका जैसे देशों को, अमेरिका ही अकेले नहीं पूरे यूरोपियन देशों को कहते हैं देखो भाई आप डेमोक्रेसी के डिफेंडर हो, सुरक्षा प्रदान करते हो, तो इसलिए भारत में जो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है उसमें आप लोग इंटरफेयर करो। और वही इंटरफेरेंस है अब मणिपुर के मुद्दे पर वो भी एक बड़ी सेक्रेसी है कि आप एक पक्षीय क्यों सोचते हो, आप हमेशा कुकियों के समर्थन में क्यों आते हो? क्यों? क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर पूरा यूरोप हिल रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर वहां पर जितनी मीटिंग होती है उसमें भारत का ये मणिपुर में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए वहां पर आंदोलन चलते हैं और आप उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं जिन लोगों ने यूरोपीय संघ में रिजोल्यूशन पारित करवाया भारत के खिलाफ मणिपुर के मुद्दे पर, उसके साथ घूमते हो। यह भी एक सेक्रेसी है। आप स्पष्ट तरीके से बताओ कि हम मणिपुर में क्रिश्चियनों के साथ हैं। आप ये छिपाने की कोशिश मत करो। दंगा, हिंसा, ये बातें अगर करनी है तो दोनों तरफ से करो कि मैतेइयों के साथ भी अन्याय हो रहा है और कुकियों के साथ भी हो रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो आप हमेशा कुकियों को डिफेंड करने के लिए क्यों आते हो? क्यों? क्योंकि उसमें से 90% से ज्यादा क्रिश्चियन है और वहां पर क्रिश्चियनिटी की आड़ में, जंगलों की आड़ में अफीम, चरस की खेती करता है और वहां से ये हथियार सप्लाई करता है, चीन का एजेंट है और म्यांमार के रास्ते चीनी हथियार आते हैं। तो ये सारे सेक्रेसी है। देशद्रोह का आरोप ब्रिटिश नागरिकता हाईकोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट ने बार बार यह सवाल पूछा है कि भाई अपना स्टैंड आप स्पष्ट करो। राहुल गांधी को चाहिए था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर हाईकोर्ट में दायर करे, जैसे कि दूसरे जगह पर मानहानि के मामलों में अपने वकील को भेजते हैं। राहुल गांधी सीधे तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि देखो भाई ये हमारे हिंदुस्तान के नागरिक होने के सबूत हैं। जैसे ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कहता था मोदी डिग्री नहीं दिखा रहे, डिग्री नहीं दिखा रहे, तो आप सबूत दिखाओ। आप ये बताओ कि ये डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम भारत के नागरिक माने जाते हैं, हमारे पास ब्रिटेन की कोई नागरिकता नहीं है। वो जिसका एनुअल रिटर्न में उस समय जो बात निकल कर आई है, जो फॉर्म है, उसमें गलती से ऐसा लिखा जा चुका है और हम इस बात के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर गलत है तो फिर ब्रिटेन की सरकार समझेगी। ब्रिटेन की सरकार को आरटीआई भी किया गया था, उसमें भी पता चला, हालांकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो वहां पर है उसके आधार पर सारी जानकारी नहीं दी गई। तो राहुल गांधी की तो सारी सीक्रेसी ही है और अब जयपुर में जा रहे हैं सीक्रेट मीटिंग कार्यकर्ताओं को करने के लिए, संबोधित कर रहे हो कार्यकर्ताओं को, उसमें सीक्रेसी क्या है? आप राजस्थान गए, सीक्रेट मीटिंग इसलिए है क्योंकि वहां पर उनका प्रोग्राम कुछ और है। पिछली बार भी गोयल की शादी में गए थे और शादी में गए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तो प्रियंका वाड्रा बोली मेरे बेटे के दोस्त की शादी है, मेरे बेटे के दोस्त की शादी में हम फैमिली शादी में गए। लेकिन किस व्यक्ति की शादी में गए? जिसके नाम पर उत्तर प्रदेश में 3-3 मामले हैं रजिस्टर्ड, जिसके नाम पर यहां सीबीआई के छापे पड़े थे। अतीक अहमद का रियल एस्टेट कारोबार का पार्टनर है और जो जितने कारोबारी हैं उन कारोबारियों में से उसका कारोबार भी वही फर्निचर का कारोबारी है, फर्नीचर का है, रियल एस्टेट का धंधा है। तो आप एक तरफ कहते हो अडानी, अंबानी की शादी में नहीं जाएंगे, करोड़ों खर्च कर रहा है, और जो जयपुर में जाकर खर्च कर रहा है करोड़ों रुपए अपनी शादी में, सेलिब्रिटी को बुला रहा है, उसकी शादी में छिप छिपा के जाते हो, तो आप वो सिक्रेसी रखते हो। तो सिक्रेसी इनके जीवन का एक हिस्सा हो गया है, इसलिए दिल्ली से छटपटाते हुए भागा क्यों? अगर आपको कार्यकर्ताओं को संबोधित करना है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है, तो जैसा कि अभी चर्चा हुई, आपने कहा दिल्ली न्याय यात्रा। दिल्ली न्याय यात्रा में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उसके आए, दूसरे राज्यों से नेता भी आए, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा का इंतजार होते रहा कि अब आएंगे, लेकिन ये दोनों नहीं गए। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इन लोगों को सड़क पर दौड़ाओ और एक माहौल तैयार करो कि अरविंद केजरीवाल से बाद में सेटिंग हो सके, एक प्रेशर डाले आम आदमी पार्टी पर, और आम आदमी पार्टी से हम ये नहीं, हमारे पास ये कहने के लिए होगा कि हमने तो
यहां पर आपके खिलाफ कोई प्रचार नहीं किया, क्योंकि दिल्ली न्याय यात्रा में जितने नेता हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही बोल रहे हैं, सरकार उनकी है दिल्ली में। तो ऐसे में इन लोगों को लगता है कि हम बीच बीच में रहें, आगे किसी और नेता को बढ़ा दें और पीछे से सीक्रेट मीटिंग करते रहें। अरविंद केजरीवाल के साथ भी सीक्रेट मीटिंग कर रहे होंगे। तो ऐसे स्थिति में इनके इसी चारित्र के कारण, जो चारित्रिक दोष है राहुल गांधी के अंदर, उस चारित्रिक दोष के कारण ही सवाल उठ रहे हैं कि न तो कांग्रेस का नेतृत्व करने के योग्य हो आप, और न ही इंडी अलायंस का नेता बनने के योग्य हो। तो इसलिए दो तीन चीजें आपको करना चाहिए। आप सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन हो तो आप सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन बन के रहो, अलग अलग जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार करो, और जब आपको इंडी अलायंस के लिए बुलाया जाए तो वहां भी मंच शेयर करो। उसके बाद आप संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर भी आप सेलिब्रिटी बन के रहो जैसे पहले रहते थे, यानी कि नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दो और किसी समझदार नेता को नेता प्रतिपक्ष बनने दो। बहुत सारे कांग्रेस के अंदर नेता हैं, अगर कांग्रेस को ही ये जिम्मेदारी संभालनी है तो शशि थरूर को दे दो, मनीष तिवारी को दे दो, 4-4 बार के सांसद हैं, ये लोग अनुभवी नेता हैं। और वहां पर कैसे सदन को चलाया जा सकता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ये हम लोग बहाल कर लेंगे। और आप सिर्फ भाषण देने के लिए, मोदी को गालियां ही देना है तो गालियां देने के लिए आओ। तो ये सवाल कांग्रेस के अंदर उठ रहे हैं, क्योंकि फ्लोर में इतना मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ था विपक्ष की तरफ से कभी, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, यानी यूपीए 1, यूपीए 2, सुषमा स्वराज जैसी भी नेता थी। तो फ्लोर मैनेजमेंट में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जाता था कि देखो, हम विरोध करेंगे, सदन के अंदर भी विरोध करेंगे, लेकिन कोई भी बिल पास होने से नहीं रोकेंगे अगर वो बिल देश हित में है तो उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। विपक्ष में है तो हमारा काम है विरोध करना, लेकिन सदन की कार्रवाई चलेगी, अच्छे डिबेट होंगे और कभी कभी प्रोटेस्ट होगा, लेकिन बिल पर चर्चा होगी और देश हित की बातों पर हम कभी भी आपका विरोध नहीं करेंगे, सदन को चलने देंगे। आज क्या हो रहा है, आज इन लोगों को पता नहीं चलता कि देश हित क्या है, राहुल गांधी के कारण, क्योंकि राहुल गांधी का कनेक्शन अमेरिका यूरोप से होगा, ये अलग अलग समुदाय से होगा, लेकिन इनका कनेक्शन देश से नहीं है, क्योंकि सही मायने में न तो माइंडसेट के लेवल पर ये हिंदुस्तानी है, न ऑफिशियली ये अगर पेपर दिखाए तो हिंदुस्तानी निकलेंगे, क्योंकि इनकी सिटीजनशिप को लेकर जो चर्चा चल रही है, और न ही इनके अंदर वो भावना है राष्ट्र प्रेम की जिसके कारण देश हित की बात करें। बस कुर्सी से प्रेम है तो कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अब चौतरफा घिरे हुए हैं इंडी अलायंस के अंदर, इधर कांग्रेस के अंदर, और इधर लीगल बैटल चल ही रहा है इनके खिलाफ, और दूसरी तरफ ये अपनी पार्टी के अंदर भी ऐसे छटपटा रहे हैं कि दिल्ली छोड़कर भागना पड़ रहा है इनको। समाजवादी पार्टी के नेता है रामगोपाल यादव, उन्होंने अब इनको अलायंस का नेता मानने से इनकार कर दिया है, ऐसा क्यों? देखिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है, यूबीटी भी कहना है, शरद पवार की पार्टी का कहना है, सुप्रिया सुले भी कह रही हैं, ममता बनर्जी ने आगे बढ़कर कहा कि हम नेतृत्व संभालने के लिए तैयार है। इसका मतलब वो नेतृत्व करने के लिए तैयार है तो किसी और को नेतृत्व वो दे सकती हैं। ये रोटेशन हो सकता है कि एक साल इंडी अलायंस की जिम्मेदारी ममता के पास, एक साल अखिलेश यादव के पास, एक साल लालू प्रसाद यादव या फिर यूबीटी या शरद पवार, ये सारे जो इंडी अलायंस के बड़े पार्टनर हैं, या फिर स्टालिन ही आ जाए, इन लोगों के पास कुछ समय के लिए रोटेट करके देखा जाए कि इंडी अलायंस किसके नेतृत्व में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। ये ममता बनर्जी की मांग। जिस तरीके से सहयोगी दल लगातार बयान दे रहे हैं और ममता बनर्जी के सपोर्ट में आ रहे हैं, ये राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, राहुल गांधी के लिए झटका एक नेता नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेता भी दे रहे हैं, झटका पर झटका लगेगा। और इनका मोरल डाउन हो रहा है, जो सार्वजनिक मंच पर चर्चा हो रही है। पहले इंडी अलायंस की बैठकों में इसकी चर्चा होती थी, उस समय राहुल गांधी बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहेगा नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है। लेकिन अब कैसे कहोगे? अब तो ये मोरलिटी का सवाल है कि जब गठबंधन के अंदर सवाल उठाने वाले नेता जो आपकी पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए हैं, वो सारे पार्टियों के एक एक नेता सामने आकर कह रहे हैं, यानी कि उस पार्टी का ये कहना है। तो ऐसे में कांग्रेस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, राहुल गांधी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं, अब जब सारे पार्टी के नेता कह रहे हैं तो हम खुद से इस्तीफा देते हैं, ऐसे तो बड़ा त्यागी निकलते हैं। राहुल गांधी ने क्या किया, चुनाव हार गए, अध्यक्ष पद से अपने आप का नाम हटा लिया, इस्तीफा दे दिया, फिर दूसरी बार अपने चापलूसों को बोलते रहे कि हमें मनाने की कोशिश करो, हम मानेंगे नहीं, यानी कि हमें दिखाई पड़ेगा कि नहीं नहीं राहुल गांधी त्याग कर दिए, अध्यक्ष पद का त्याग कर दिए। फिर
राहुल गांधी ने कोई पद नहीं लिया, संवैधानिक पद नहीं लिया। राहुल गांधी पिछले 2 बार की सरकारों में कोई मंत्री नहीं रहे, लेकिन यह दिखाता है कि वहां भी आपका निहित स्वार्थ है, जिम्मेदारियों से भागना। ये अगर ऑफिशियली इंडी अलायंस का कोई नेतृत्व करने वाला नेता घोषित हो जाता तो राहुल गांधी उसी समय छोड़कर चले जाते। जैसे कि नेता प्रतिपक्ष के पद को ये लेना नहीं चाहते, बस सुविधाओं के लिए अपने पास रखे हैं। नहीं तो आज कांग्रेस वाले चिल्लाकर कैसे कहते संभल जाने से नेता प्रतिपक्ष को रोका गया, ये उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है, उसकी हत्या है संवैधानिक अधिकार के। संवैधानिक अधिकार नेता प्रतिपक्ष का है और नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर होता है, सदन के बाहर नहीं। प्रधानमंत्री मंत्री पूरे देश का होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का मतलब लोकसभा के अंदर अलग, राज्यसभा के अंदर अलग, और राज्यसभा लोकसभा के उस परिसर के बाहर नेता प्रतिपक्ष की कोई भूमिका नहीं। आप एक सामान्य सांसद की तरह हो। तो इसलिए राहुल गांधी न जिम्मेदारी ले सकता है और न इन बातों से आजकल फर्क पड़ता है, क्योंकि बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो राहुल गांधी चारों तरफ से बुरी तरह गिर गए हैं, चाहे बात पार्टी के अंदर की हो या फिर बाहर की, हर तरफ से फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच जिस तरह से इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपने की चर्चा तेज हो गई है और तमाम सहयोगी दलों ने इस पर सहमति जताई है, उसके बाद राहुल गांधी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वही देशद्रोह के लगे आरोप और नागरिकता पर लगातार उठ रहे सवाल ने तो इनकी भद पिटवा ही दी है। यानी चारों तरफ से राहुल गांधी भारी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं, जिससे बचकर निकलना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।